भाई मेरे पास 5,000 है, क्या मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ? सर मेरे पास 20,000 का कैपिटल है, क्या मैं फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूँ? सिर्फ 2,000 से ट्रेडिंग पॉसिबल है क्या? अगर तुम्हारे भी मन में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आज की ये वीडियो आपकी पूरी थिंकिंग को चेंज करके रख देगी, क्योंकि प्रॉब्लम गाइस तुम्हारी कैपिटल नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा माइंडसेट। आज मैं तुम्हें एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि अगर तुम्हारे पास 20,000 हो, 10,000 हो, 25,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख है, डजेंट मैटर कितना भी कैपिटल हो, तो ट्रेडिंग जर्नी एग्जैक्टली कैसी स्टार्ट करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी मिस्टेक्स है जो कि ऑलमोस्ट हर स्मॉल कैपिटल ट्रेडर्स करता है, जिसकी वजह से वो मार्केट से बाहर हो जाता है। मैं खुद इस फेज से गया हूँ, लॉसेस देखे, कंफ्यूजन देखा है, ओवर ट्रेडिंग की है और फिर धीरे धीरे समझा है कि ट्रेडिंग एक्चुअल में कैसे वर्क करती है। सो इस वीडियो को पूरे ध्यान से एंड तक के जरूर देखना, क्योंकि शायद ये वीडियो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग जर्नी का डायरेक्शन चेंज करके रख दे। सबसे पहले आप ये समझ लो गाइस कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये भी एक बिजनेस है, ये भी बाकी बिजनेस की तरह ही होता है। ये कोई मेडिसिन नहीं है जिसे आप एक बार खा लोगे तो आप बिल्कुल दन करोड़ों कमाने लग जाओगे। जिस तरह से आप अपने इंजीनियरिंग में 4 साल लेते हो, बीए, बीसीए, इन सारी चीजों में डिग्रीज में 3 साल लेते हो, सो इसी तरह ये जो ट्रेडिंग है ये भी एक स्किल है, इसके अंदर भी आपको 3 से 4 साल ऑलमोस्ट देना ही होता है। और किसी भी स्किल का मतलब क्या होता है कि उसमें टाइम लगने वाला है, मिस्टेक्स होंगी, कंफ्यूजन होगा और ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होगा। एकदम से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन जाओगे और एकदम से आप ट्रेडर नहीं बन जाओगे। आप एकदम से जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हो वैसे आप इंजीनियर नहीं बन जाते हो, समझ रहे हो। एक्चुअल में गाइस जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी मुझे 3-4 महीने तक समझ ही नहीं आता था कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। कभी ब्रेकआउट वर्क करता था तो लगता था कि भाई अभी तो लाइफ सेट है, बस अभी स्ट्रेटेजी मिल गई है मुझे। एंड जब नेक्स्ट स्टेट में वही ब्रेकआउट फेल होता था और कॉन्फिडेंस हो जाता था मेरा 0, तब लगता था भाई कि मैं आसमान से सीधा जमीन पर आ चुका हूँ एंड अभी मुझसे नहीं होने वाला है। और फिर किसी ने बोला कि स्विंग ट्रेडिंग ट्राई कर लो, फिर किसी ने बोला कि फ्यूचर्स कर लो, फिर ऑप्शंस कर लो, फिर ऑप्शन सेलिंग कर लो। ये सारी चीजें भी मैंने ट्राई किया हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी के स्टार्टिंग में और हर बार मुझे यही लगता था कि यही सबसे इजी चीज है एंड इसे मैंने क्रैक कर लिया है, मैंने कोड को क्रैक कर लिया है 1 करोड़पति बनने के। लेकिन रियलिटी क्या थी मैं बस एक लूप में घूम रहा था। और अगर मैं हॉनेस्टली कहूँ गाइस तो ये फेज गलत नहीं है, ये फेज जो है वो सबसे क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट फेज होता है हर एक ट्रेडर की लाइफ में, क्योंकि इसी फेज में वो ट्रेडर लर्निंग वाले माइंडसेट में होता है एंड वो लर्न करना चाहता है, मार्केट को सीखना चाहता है, मार्केट को अपना समय देता है। एंड इसी ड्यूरेशन में आप मार्केट से फियर समझते हो, ग्रीड समझते हो, मोमेंटम समझते हो एंड लॉसेस भी समझते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, विदाउट फेलियर मार्केट में सर्वाइव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब सुनो केयरफुली, जो स्मॉल कैपिटल वाले जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो मार्केट से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मैंने तो ऐसे भी ट्रेडर देखे हैं, इवन मैं खुद भी पहले मार्केट में मुझे नहीं समझता था कि मार्केट कितने % का रिटर्न हमें देता है पर मंथ। तो मैं ये सोचता था कि मेरे पास अगर 20,000 का कैपिटल है तो मुझे इस महीने के एंड में 1 लाख तक के बनाने, सो मैं ऑप्शन बाइंग करने लग गया था, समझ रहे हो। लेकिन आप खुद लॉजिकली सोचो ना, क्या ये चीजें टेक्निकली पॉसिबल है? नहीं है ना, ये सिर्फ आपके दिमाग में ही चीजें पॉसिबल है, बाकी ये रियलिस्टिक में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। हाँ, हो सकता है किसी महीने आपको मार्केट काफी ट्रेंडिंग मिल जाए, उस महीने आप 20,000 से 1 लाख भी बना दो, नो डाउट बन भी सकते, लेकिन ये चीज कंसिस्टेंसी के साथ में हर महीने पॉसिबल तो नहीं है। बट लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते एंड वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि 20,000 से मैंने इस महीने 40,000 बनाने, फिर अगले महीने 40,000 से 80,000 और फिर उसके अगले महीने 80,000 से 1,60,000 एंड इसी तरह से वो कंपाउंडिंग करते जाते हैं एंड वो एक ऐसा नंबर अज्यूम कर लेते कि मैं तो 2 साल में करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन मार्केट मैथ से नहीं चलता है, क्योंकि तुम सिर्फ कैलकुलेट करते हो प्रॉफिट्स को, लेकिन मार्केट में लॉस भी होते हैं एंड यही मार्केट की रियलिटी है। तुम ये अज्यूम करते हो कि हर ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में ही होगा, हर ट्रेड जो है वो ग्रीन भी होगा, लेकिन रियलिटी क्या है, एक बड़ा लॉस तुम्हें वापस 0 पर ला देता है एंड उस 0 से आपको कई बार निगेटिव में भी लेकर के जाता है एंड आपके कैपिटल को भी हार्म करता है। मैं भी एग्जैक्टली यही करता था, मैं मेंटली सोचते रहता था कि इतना प्रॉफिट हो जाएगा एंड एग्जैक्टली मैं प्रॉफिट तो ऐड करता था लेकिन मैं लॉसेस को इग्नोर करता था। लेकिन मार्केट तुम्हारी इमेजिनेशन पे नहीं चलता है, वो चलता है एक डिसिप्लिन पर। चलो अब एक एक्सरसाइज करते हैं, तुम अपना एक कॉपी पेन निकाल लो एंड अपन कुछ अभी चीजें देखेंगे कि एक्चुअल में आपको कितना कैपिटल लाना चाहिए एंड सच में क्या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन भी पाओगे या नहीं। देखिए गाइस, सबसे पहले ना आप ये 3 हेडिंग्स लिख लीजिए कि व्हाट आई वांट, यानी कि मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए। समझ रहे हो, आपके ट्रेडिंग के गोल्स हो सकते हैं, आपके लाइफ के गोल्स हो सकते हैं, आपके पर्सनल गोल्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपको अपने व्हाट आई वांट में लिखनी है एंड व्हाट आई एम में आप अभी करंटली क्या क्या चीजें करते हो, ये सारी चीजें आपको व्हाट आई एम में लिखनी है। एंड व्हाट आई हैव में आपको ये लिखना है कि मेरे पास अभी क्या क्या है ट्रेडिंग को देने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया हो कि व्हाट आई वांट में मुझे 1 लाख पर मंथ के चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, यानी कि मुझे अंधा पैसा चाहिए, समझ रहे हो, अपनी एक खुद की कार चाहिए, कोई भी कार हो सकती है वो, फैमिली का सपोर्ट चाहिए, यानी कि फैमिली मुझे सपोर्ट करे
इन ट्रेडिंग में एंड मैं भी फैमिली को सपोर्ट करूँ, मेरे साथ रहे एंड उसके साथ में मुझे टाइम का फ्रीडम चाहिए, मैं जब चाह जाऊँ घूम सकता हूँ, मुझे कोई मेरा बॉस नहीं चाहिए, ठीक है। एंड मेरी जो ड्रीम लाइफस्टाइल है वो मुझे चाहिए, जो कुछ भी हो सकती है वो मुझे चाहिए। ये सारे जो है आपके व्हाट आई वांट्स में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप इस वीडियो को पॉज करके अभी तुरंत लिख लीजिए। अभी जो दूसरे साइड में आपने लिखे व्हाट आई एम, इसमें आपको लिखना है कि मैं क्या हूँ, क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ या फिर मैं कोई जॉब होल्डर हूँ या फिर मैं एक बिगिनर हूँ जो कि ट्रेडिंग को सीख रहा है एंड मेरे पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है, और क्या मैं एक इमोशनल ट्रेडर हूँ, क्या मैं कंसिस्टेंट हूँ अपने ट्रेडिंग जर्नी के साथ में, या फिर मैं एक अनडिसिप्लिन ट्रेडर हूँ या फिर डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ। ये सारी चीजें आपको व्हाट आई एम में लिखनी है, अभी आप करंटली क्या हो, ये सारी चीजें। एंड फिर आपका जो थर्ड साइड है इसमें आपको व्हाट आई हैव में ये चीजें लिखनी है कि आपके पास अभी ट्रेडिंग को देने के लिए क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10,000 का कैपिटल है, आपके पास में फुल नॉलेज है, आप अभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो या बनने के हो, क्या आपके पास में टाइम है ट्रेडिंग को देने के लिए, चार्ट्स देखने के लिए, क्या आपके पास में रिसोर्सेज है जैसे कि लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, मोबाइल हो गया, जो भी थिंग जिससे आप ट्रेडिंग करते हो एंड एक प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड क्या आप में पेशेंस है, यानी कि अगर आपको किसी महीने प्रॉफिट नहीं हुआ, आप सिर्फ जीरो पर ही क्लोज करते हो मंथ एंड में, तो क्या आप में पेशेंस है नेक्स्ट महीने आप फिर से ट्रेडिंग कर सको। एंड देन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, क्या आपने उस स्किल में मास्टरी हासिल कर ली हो, यानी कि आप ब्रेक इवन फेज से निकल करके एक प्रॉफिटेबल फेज में आ चुके हो, यानी कि 10, 15, 20% का आपका जो भी रिटर्न आपको बनना चाहिए, जेन्युइन रिटर्न क्या आपका वो बन रहा है, ठीक है। तो अब जब तुम इस सारी चीजों को ऑनेस्टली लिख लोगे, तुम्हें रियलिटी समझ में आ जाएगी कि तुम्हारे गोल्स और तुम्हारे करंट पोजीशन के बीच में कितना गैप है, एंड वही जो गैप है वही तुम्हारी रियल जर्नी होगी ट्रेडिंग की। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है गाइस कि अगर तुम मार्केट में लर्निंग एटीट्यूड नहीं लेकर के आते हो एंड ओनली अर्निंग वाला एटीट्यूड लेकर के आते हो कि यानी मुझे सिर्फ पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, मुझे मार्केट को नहीं सीखना है, मुझे जो ये स्किल है ट्रेडिंग की से नहीं सीखना है, मुझे तो सिर्फ पैसा ही बनाना है, तो तुम सबसे जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा फोकस सिर्फ पैसे पर होगा कि मुझे 5,000 से 10,000 कैसे बनाने हैं, 10,000 से 20,000 कैसे बनाने हैं। एंड स्टार्टिंग में इनिशियली सभी जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं उनका माइंडसेट यही होता है, और इस प्रेशर में तुम ओवर ट्रेड करने लगते हो, रिवेंज ट्रेड करते हो, इमोशनल डिसीजन लेते हो। लेकिन जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है उसका एटीट्यूड क्या होता है, उसका होता है एक लर्निंग एटीट्यूड, ना कि अर्निंग वाला एटीट्यूड। अभी लर्निंग एटीट्यूड में कैसा होता है, इवन मेरा जो खुद का जो फोकस है गाइस वो स्टार्टिंग से लर्निंग पर था। तुम्हारा जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए जब आप ट्रेडिंग की फील्ड में आते हो, तब आपका पैसा बनाने का टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए किस तरह से मैं डिसिप्लिन को मास्टर करूं, रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर करूं, कंसिस्टेंसी, इमोशनल कंट्रोल, ये सारी चीजों को मैं किस तरह से मास्टर करूं। और जब आप ये सारी चीज को ऑटोमेटिकली मास्टर कर लोगे, तब आपके पास पैसा खुद चल कर आएगा, एंड पैसा जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लो होगा आपके ट्रेडिंग के डेस्क पर। आपके ट्रेडिंग का जो जर्नल है उसमें आपको सारी चीजें आंखों के सामने नजर आ जाएगी। अब सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे काफी सारे लोग के डीएम आते हैं कि जो जिनका स्मॉल कैपिटल है, क्या उनको डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है ताकि वो एक बड़ा रिटर्न्स बना पाएंगे। सो गाइस, इसके लिए मेरा जो हॉनेस्ट आंसर है वो है नो। एटलीस्ट बिगिनिंग में तो आपको बिल्कुल भी ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। एक एक दिन में आपको 30%, 20%, 40% इतने बड़े बड़े मूव देखने को मिलते हैं, इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। इतना ये डाउन भी आता है 20%, 30%, 40%। एक ही दिन के अंदर आपको अपने प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशंस एंड लॉसेस देखने को मिलते हैं 20-20, 30-30% के। और एक जो स्मॉल कैपिटल वाला ट्रेडर होता है उनका क्या होता है, उनका माइंडसेट स्टार्टिंग से ये होता है कि मुझे जल्दी ग्रो करना है, एंड यही जो ग्रीड है, यही जो लालच है, उनका अकाउंट जो है वो उड़ा देती है। इसलिए हमेशा बिगिनर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, स्टॉक्स ट्रेडिंग, क्योंकि स्टॉक्स ट्रेडिंग आपको डिसिप्लिन सिखाती है, वहां मोमेंटम स्लो होता है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होता है, एंड इसके साथ में जो रिस्क है वो मैनेजेबल होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जो तुम्हारा कैपिटल है अगर वो लॉस हो भी जाता है तो इतना लॉस नहीं होता है कि आप एकदम मार्केट से गायब ही हो जाओ, मार्केट से बाहर ही हो जाओ, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो मार्केट में टिकना पड़ेगा, एंड वो आप टिकते हो स्टॉक्स ट्रेडिंग करके, क्योंकि इसमें आपके लॉसेज भी छोटे होते हैं एंड प्रॉफिट्स भी छोटे होते हैं। एंड ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो गेम है वो है सर्वाइवल का। जो यहाँ पर टिक गया वो प्रॉफिटेबल बन गया, जो अपना कैपिटल लॉस कर गया वो मार्केट से बाहर हो गया। अभी मैं आपको एक शॉकिंग ट्रूथ बताऊंगा गाइस कि एक स्मॉल कैपिटल क्यों एक एक्चुअल में ब्लेसिंग है, क्योंकि गाइस जिनके पास स्टार्टिंग में बहुत पैसा होता है वो जनरली ज्यादा जल्दी उड़ा देते हैं, लेकिन जिसके पास 2,000 या फिर 5,000 का ही कैपिटल है ट्रेडिंग के लिए, वो अपने हर 100 रुपए को भी सीरियसली लेता है, एंड वही सीरियसनेस उसको इवेंचुअली एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाती है, उसे पैसों की वैल्यू समझ में आती है। इसलिए स्टार्टिंग में तुम्हारा फोकस होना चाहिए मार्केट में टिकना, लर्निंग कंटिन्यू करना, इमोशनल मैच्योरिटी बिल्ड करना एंड प्रोसेस को इंप्रूव करना, ना कि कोई ओवरनाइट सक्सेस, एंड ना कि कोई अपने माइंड में कैलकुलेशन करना कि 20 के मुझे 40 बनाने, इस महीने
45 के 60 बनाने, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए एंड वंस यू बिल्ड कंसिस्टेंसी देन यू कैन गो फॉर दैट। क्योंकि गाइस ट्रेडिंग कोई 3 महीने 6 महीने का गेम नहीं है, ये पेशेंस का गेम है, माइंडसेट का गेम है, डिसिप्लिन का गेम है। एंड याद रखना गाइस, तुम जब खुद को बड़ा बना दोगे तो तुम्हारा जो कैपिटल है वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो ही जाएगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ कैपिटल को बड़ा करने के पीछे भागोगे तो मार्केट तुम्हें बार बार रियलिटी चेक देगा एंड तुम्हें वापस से जीरो पर ला देगा या फिर निगेटिव में भी लेके जाएगा कि तुम मार्केट के लिए अभी रेडी नहीं हो। यही मार्केट तुम्हें हर बार बताएगा। एंड एक लाइन हमेशा याद रखो गाइस, तुम्हें अपना जो माइंडसेट है वो अर्निंग से लर्निंग फेज पर लाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तब आपकी ट्रेडिंग जर्नी में अर्निंग ऑटोमेटिकली फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस, अगर आप भी सीरियस हो एंड आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर से स्टॉक ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, क्योंकि अगर आप खुद से सीखते हो, खुद से गलतियां करते हो, तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड वो सारी मिस्टेक्स रिपीट करना पड़ेगा जो कि एक बिगिनर ट्रेडर वगैरह करता है। तो सबसे बेस्ट यही होता है कि आप कोई मेंटर पकड़ो, उनके गाइडियन के अंदर रह करके आप उस चीज को सीखो। खास करके उन लोगों को बता दे रहा हूँ ये चीजें जो कि सीरियस है ट्रेडिंग को लेकर के एंड वो सच में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए ये चीज है। आप यहाँ पे मेरा PNL देख सकते हैं, ये पूरा इक्विटी का PNL है, यानी कि स्टॉक्स ट्रेडिंग का ये PNL है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्विटी का आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, ये FNO का PNL नहीं है, ठीक है। एंड इसको अगर आपको सीखना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे आपको देखने को मिल जाएगा, द बीटेक ट्रेडर से। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, सीख सकते हो इंट्राडे स्टॉक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अभी ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ये आपको देखने को मिल जाएगी हमारे ऐप के अंदर। ओके सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको जरा सी भी वैल्यूएबल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना एंड शेयर भी कर देना अपने उन सारे दोस्तों के साथ में जो कि ट्रेडिंग को कर रहे या फिर ट्रेडिंग को करना चाहते हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।